मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अडामा कंपनी की याफिट दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, याफिट दवाई के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको इस दवाई की तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे कि कौन कौन सी फसल में आप इस दवाई का उपयोग ले सकते हैं। इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोज के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको याफिट दवाई लेनी है, कितने लीटर पानी के साथ में मिलाना है, कौन कौन सी फसल में किस तरीके से आपको ये दवाई करनी चाहिए, कौन से समय करनी चाहिए, कौन से तापमान में करनी चाहिए, अन्य कोई दवाई मिलेगी नहीं मिलेगी, या ये जो याफिट दवाई है ये क्या क्या उपयोग या क्या क्या इसके काम करके देगी। इन तमाम बातों की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे दोस्तों हम आपको। तो बने रहिए हमारे साथ में और बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो होने वाला है। अभी तक भी अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की कि जो ये याफिट दवाई है इसका उपयोग आप मुख्य रूप से धान, मूंगफली की फसल में कर सकते हैं। धान मतलब चावल, पैडी, ये जो आपको नीचे खेत दिख रहा है, इसके साथ साथ आप मूंगफली में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये उपयोग की बात हो गई। अब बात करते हैं टेक्निकल नाम की। जी हां दोस्तों, प्रोक्लोराज 34.8% WW एक टेक्निकल है, इसमें दूसरा टेक्निकल है प्रोपिकोनाजोल जो सब जानते हैं 7.8% WWEC। एक नया टेक्निकल है, एक बहुत पुराना टेक्निकल है और ये डबल टेक्निकल होने की वजह से ही ये बहुत अच्छा परिणाम देता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या काम करता है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि बहुत ही जबरदस्त फफूंदी नाशक दवाई है ये। और हर जो भी इंसान धान की खेती करता है, मूंगफली की खेती करता है, उसको याफिट दवाई सेकंड स्प्रे में, फर्स्ट स्प्रे में हमेशा डालनी चाहिए। डोज रखनी चाहिए ये धान में 400 ml पर एकड़ और मूंगफली में 300 ml पर एकड़। अब दोस्तों इन डोज को भी मैं आपको सादा भाषा में समझा देता हूं कि 400 ml पर एकड़ का मतलब है एक टंकी में जो हम अमूमन कंधे पर लेकर स्प्रे करते हैं उसमें आपको मात्र 40 ml डालनी है और 300 ml पर एकड़ वाली मात्र 30 ml एक टंकी में डालनी है और एक एकड़ में आपको 10 स्प्रे टैंकों का इस्तेमाल करना है। तो ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि अगर आप ट्रैक्टर की टंकी से कर रहे हैं तो आपको ये डोज रखनी है, हाथ की टंकी से कर रहे हैं तो पीछे का जीरो हटा दीजिए। और एक एकड़ में 10 से कम स्प्रे टैंक नहीं लगाने हैं दोस्तों, 10 टैंक तो लगाने ही हैं अच्छे परिणाम लेने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण बातों की। यह एक अनूठा फफूंदीनाशी है जो चावल मतलब धान, पत्ती के धब्बे जो टिक्का रोग बोलते हैं ना, हम पत्ती पे छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं, उसके लिए, उसको खत्म करने के लिए, और मूंगफली में जंग में अनाज की मिलनीकरण का सिद्ध नियंत्रण प्रदान करता है। मूंगफली में जो वो जंग लग जाता है ना, भूरे भूरे बहुत पत्ता ऐसे सिकुड़ सा जाता है, भूरा पड़ जाता है जैसे मरने वाला है, उसके लिए, जिससे किसानों को अपनी बेहतर रोग नियंत्रण गतिविधि के साथ मन की भी शांति मिलती है। इसलिए मैंने कहा इसका स्प्रे हर उस इंसान को करना चाहिए जो चावल या मूंगफली की खेती करता है और जो अपनी फसल को हमेशा निरोगी रखना चाहता है, क्योंकि ये रोग का तो निवारण करती है लेकिन साथ साथ में फसल की भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, फसल की इम्यूनिटी बढ़ाती है, सिरे से लगाकर जड़ तक फसल लहलाती है, फसल में जड़ में कूचड़े बनते हैं और पौधा बिल्कुल खेत हरा झक रहता है। आपको काली हांडी टाकनी ही पड़ती है, फसल पे नजर नहीं लगती। ये दो संभावित सक्रिय अवयवों का एक विशेष मिश्रण है जो लंबी अवधि के लिए रोग के बेहतर नियंत्रण की पेशकश करता है। जैसा कि मैंने बताया, डबल टेक्निकल होने की वजह से इसकी जो इफिशियंसी है, इसकी जो कार्य क्षमता है, वो बहुत ज्यादा उभर कर आती है। कवक कोशिका झिल्ली में एग्रोस्टेरॉल जैव संश्लेषण को रोकता है। कवक इस कोशिका झिल्ली में एग्रोस्टेरॉल जैव संश्लेषण को रोकता है। ये भी एक टेक्निकल भाषा है। जो झिल्ली रोग लगता है हमारी फसल में, और धान में अक्सर हमने देखा है बहुत ज्यादा लगता है, उस पे भी ये बहुत जबरदस्त काम करके देती है। ये वर्गीकरण में जो अभी हमने नया सेक्शन चालू करा है जिसमें हम वर्गीकरण भी बता रहे हैं, उसमें ये डीमेथिलेशन इनहिबिटर समूह के अंतर्गत आता है। ये रोगों का त्वरित और प्रभावी नियंत्रण भी
करता है। ये स्प्रे के बाद फंगस के हमले से फसल की नई वृद्धि की रक्षा भी करता है। ये स्प्रे के बाद फंगस के हमले से फसल की नई वृद्धि की रक्षा भी करता है। ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये रोग को तो रोकता ही है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा के उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। मतलब ये एक तरह से जाइम का भी, टॉनिक का भी काम करता है। फसल आपकी लहला उठती है, उपज बहुत अच्छी आती है, पुष्प बहुत अच्छे आते हैं, कल्ले और सिरे चमचमाते हैं, फसल बिल्कुल हरी जग रहती है। ये उन्नत अनाज और फली की गुणवत्ता को बढ़ाता है। बेहतर परिणामों के लिए चिपको का इस्तेमाल करें। चिपको का इस्तेमाल इसलिए भी करना है क्योंकि 15 दिन तक ये दवाई, कितनी भी बारिश आ जाए, अगर आपने चिपको डाल रखा है तो धुलती नहीं है। दूसरी बात, बारिश नहीं भी आती है तो भी दवाई की जो कार्य क्षमता है उसको चिपको बढ़ा देता है और दवाई को फैलाने में भी पूरा रोक करता है। अगर आपने यहां पे भी स्प्रे कर दिया ना, पूरा हाथ अपने आप कवर हो जाता है। ऐसे ही पौधे के पत्ते पे अगर बूंद गिर गई तो चिपको उस पूरे पौधे को कवर कर लेता है दवाई के माध्यम से। चिपको के माध्यम से पूरा पौधा कवर हो जाता है और पूरे पौधे में दवाई पहुंच जाती है। इसलिए चिपको डालना आपको बहुत जरूरी होता है। लोग बाग कहते हैं कि यार ये तो चिपकाते हैं, चिपकाते नहीं है, चिपको डालना आपको बहुत जरूरी है। अब दोस्तों ये जो अगली जो स्लाइड है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा रोचक और आपकी डिमांड पे ही हमने बनाई है और ये करीब करीब हम हर वीडियो में यूज कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि हमने यहां पर रोग की फोटो भी लगा दी है और आपको ये बताने की कोशिश करिए कि साहब अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट अगर हम कोई रोग का नाम बोल रहे हैं तो वो ऐसा दिखता है, अगर हम कोई कोमल फफूंदी बोल रहे हैं तो वो ऐसा दिखता है, चिपचिपा तना झुलसा बोल रहे हैं तो ऐसा दिखता है, लीफ लाइट ये है, खस्ता फफूंदी ये है, रिंग स्पॉट ये है, लेट ब्लाइट ये है, टारगेट स्पॉट ये है, सफेद जंग ये। तो ऐसे हमने चित्रण के माध्यम से बताने की कोशिश करी है कि इन रोगों पर ये दवाई काम आती है। इसलिए आपको इस दवाई को फर्स्ट और सेकंड स्प्रे दोनों में ही डालना चाहिए ताकि ये अपना काम बहुत बखूबी तरीके से और 100% एफिशिएंसी के साथ में करके बताएं। अब बात करते हैं दोस्तों सावधानियों की। सावधानी रखना बेहद जरूरी है क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बच्चों को इन दवाइयों से हमेशा दूर रखना है। कोई भी लिक्विड दवाई का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको अच्छे से हिला के फिर ही आपको उपयोग में लेना है। उससे क्या होगा कि जो आसपास के दवाई में जमे रह जाती है ना, अणु जमे रह जाती है कुछ चीजें, वो भी एक समान रूप से बाहर निकलकर आ जाएंगी। हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा होना चाहिए जब भी आप दवाई का स्प्रे करते हैं तो। और साथ ही साथ में दोस्तों आपको भूखे पेट कभी भी स्प्रे करने नहीं जाना चाहिए। घर से अच्छा सा खाना खा के भरे पेट ही आपको स्प्रे करना चाहिए। उचित तापमान में स्प्रे करना है दोस्तों। सुबह 11:30 बजे से पहले पहले या सायंकाल में 4:30 बजे के बाद में ही आपको स्प्रे करना है। अत्यधिक गर्मी में कभी भी स्प्रे नहीं करना है, ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक, स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही हो ना, उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है। बॉटल, थैली, कट्टा, पॉलीथीन, टिन की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, ये सारे इस्तेमाल करने के बाद में जो खाली बचती है ना, इनको तोड़ मोड़ के वहीं जमीन में गाड़ देना है। अन्य किसी भी उपयोग में इन बॉटल्स को, खाली पैकेट्स को बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि ये अत्यंत विषैले पदार्थ हैं और मानव शरीर के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घातक होते हैं। तो ये था याफिट के बारे में पूरा वीडियो। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अडामा कंपनी की कस्टोडिया दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छी जानकारी लाएंगे आपके सामने। आशा करते हैं आपने ये वीडियो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बनाए रखिए। दोस्तों नमस्कार।